हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवागी नर्सिंग एकेडमी के टॉक विद द टॉपर शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नोट से फिफ्थ का रिजल्ट आ गया है और हम टॉपर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन लिया है। इसी कड़ी में हम गुजरात गांधीनगर ब्रांच से, ऑफलाइन ब्रांच से सेलेक्टेड और ऑनलाइन ब्रांच के स्टूडेंट मिस्टर जयेश जी से बात करेंगे, जिनका हाल ही में NTRD जो हॉस्पिटल आपका देरी वाला उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो लख लख बधाइयाँ गुजरात से और SNA अजमेर से और SN एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो हज़ारों सिलेक्शन हुए हैं, तो उन्हीं सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को लख लख बधाइयाँ। दीपी, निर्मा खीचर, योगी दीपेंद्र, सभी को वेलकम बेटा। थैंक यू सभी का आपका साथ देने के लिए। चलेगा, तो जैसे जयेश जी अपने साथ जुड़ेंगे अपन बात करेंगे बेटा टॉक विद द टॉपर्स शो में कि उन्होंने किस तरह से सिलेक्शन लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, लख लख बधाइयाँ, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी सभी को। चलिएगा, यस, गुड इवनिंग टू ऑल। यस बेटा, पवन कुमार, जयेश। तो जयेश जी आप बेटा रिक्वेस्ट भेजिएगा, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, हम आपके साथ ऐड हो जाएंगे। वेलकम जयेश जी। जयेश जी भी आपके लाइव आ गए बेटा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी सेलेक्टेड को, और मेहनत करते रहे बेटा, बिकॉज नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो सेवाभावी प्रोफेशन है एंड समय के साथ यहाँ बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरीज मिलती है, जॉब सिक्योरिटीज़ है, लिविंग स्टैंडर्ड है आपका। इसके अलावा जो आपका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होता है, क्लियर है। और फैमिली को भी आप बेहतरीन केयर दे पाते हैं, यहाँ पे अपने लोगों को केयर दे पाते हैं, देश की अच्छी सेवा कर पाते हैं। तो थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। और काफ़ी बच्चे आजकल नर्सिंग की तरफ रुझान कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो सभी गुड इवनिंग सभी को। अविनाश, दिनेश अवस्थी, रामपुरिया बेटा, अपनी असल टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड रहती है बेटा। लाइव और रिकॉर्ड में कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है बेटा। ऐसा ना कि जो MCQ है वो परमानेंट है, वो सेव रहते हैं। हम ऐसे डेली लाइव नहीं करते उनको, हम उनको सेव रखते हैं बेटा। क्योंकि जो क्वेश्चन क्या लाइव करने से, 3 घंटे लाइव करने से कौन सा वो क्वेश्चन बदल जाएगा या उसका आंसर बदल जाएगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ी घटनाओं से दूर रहे, मेहनत करें बेटा। यस, आजकल एक स्ट्रेटेजीज होगी लोगों की कि लाइव होगी वही टेस्ट सीरीज सही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव होने से ना तो क्वेश्चन बदलता, ना उसका रेशनल बदलता, ना आंसर बदलता है। यस, यस जय जी, थोड़ा सा टेक्निकली ऐड होने में दिक्कत आ रहा है जय जी का। राम भूरिया, वेलकम बेटा। हाल ही में सेलेक्ट हूँ, ऑनलाइन कोर्स लिया है। थैंक यू राम भूरिया, कांग्रेचुलेशन बेटा। बहुत जल्दी आप 83680606 पे आपकी इन्फॉर्मेशन भेजिएगा, अपन बात करेंगे। वेलकम जयेश, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा सर। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो जयेश जी अपने बारे में बताइए बेटा थोड़ा। सर सर आवाज आ रही है हाँ ना बेटा, अच्छे आवाज आ से? रही है, आप बोलिएगा। सर मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। मैंने मैंने मेरी कॉलेज JG कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। जी, मैंने यही अहमदाबाद से JNM एंड पोस्ट बेसिक किया है। और अभी मैंने लास्ट ईयर अभी जुलाई अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। अभी तो 2023 में, ऑलमोस्ट मेरे नहीं, लास्ट ईयर लास्ट ईयर, 2022 ओके में। जी। तो एक पापा बहुत आवाज कर रहे हाँ, पापा को बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, घर वाले कुछ हो जाता है ऐसा कई बार। चलेगा जय जी। हैं।
मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो मेरा कोर्स चला। जी और फिर मैंने 6-7 महीने कंटिन्यूस स्टडी की थी। जी बेटा। और अभी और रिवीजन मैंने 5 से 7 बार तो नोट्स कर ही दी थी। जी बेटा। और एमसीक्यू पे भी मैं बहुत फोकस करता था, दोनों ही थियरी प्लस एमसीक्यू। जी क्योंकि मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे, तो कुछ कोई बोलता था थियरी कर लो, कोई बोलता था एमसीक्यू कर लो। जी लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। बिल्कुल बेटा तो बिल्कुल। थियरी के साथ साथ जो भी कोर्स चल रहा था ना, और 6 महीने कोचिंग के लगे, तो साथ साथ में ही पीआर यादव को पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने। जी और साथ में मतलब एक बार तो वहाँ से हो गई, फिर मैंने घर पे ही कंटिन्यूअस पढ़ाई की। कुछ सब बोल रहे थे कि जॉब जॉब के साथ कर लो यार, बहुत से कुछ, लेकिन मैं लगा रहा। तो बेटा देखिएगा, जॉब करने वाले आज वही जॉब कर रहे हैं, उन्होंने 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज आप लाखों में आ गए, करोड़ों में आ गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आपको। तो आपका बेटा जो एसएनए की जो क्लास है वो कैसी लगी आपको, कितना मजा है आपको पढ़ के? जी सर, वो अब मैंने सर कॉलेज में तो ऐसा सब बहुत कुछ पता ही नहीं था, ऐसा ही लग रहा था जैसे शुरुआत हुई ना, तो मतलब ऐसा भी आता है नर्सिंग में ऐसा लग रहा था जी कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है। जी लेकिन सब शुरुआत में लग रहा था 1-2 महीने की वो बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर 4-5 महीने निकले, साथ में एग्जाम भी दिए, जो भी 8 महीने ऑलमोस्ट 8 से 10 एग्जाम दिए, कहीं भी सिलेक्शन नहीं जी हुआ था, लेकिन एग्जाम देता रहा तो इम्प्रूवमेंट होती थी कि पहले कुछ 40-50 मार्क्स आते थे, तो बाद में अभी 60-70, कभी कभी तो 2-3 मार्क्स से भी रह जाता जी लास्ट में, फिर मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छी हुई थी। जी बेटा। तो बढ़िया बेटा, लगभग 7-8 एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन निकला, कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे एक सीख मिलती है बेटा, आदमी को सफलता मिले ना मिले, अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, तो डेफिनेटली ईश्वर उसके सपने पूरे करता है। और जयेश, बहुत बहुत लक लक बताइए बेटा। अपन मिडिल क्लास लोगों के लिए नौकरी लगना बहुत एक सपने जैसा होता है, जिसको परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है जिस बच्चे पे घर पे। और जहाँ जीरो से हीरो बनना, जहाँ गुजरात में बिल्कुल क्रेज नहीं है, लोग जानते नहीं है नोट सेट क्या होता है, एम्स क्या होता है, उस जगह से आप निकल के एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में आप सेलेक्ट होते हो, तो ये आपके परिवार के लिए, पूरी गुजरात के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी गर्व की बात है। और हमारे लिए उससे भी गर्व की बात है कि हम राजा के बेटे को राजा ना बना के प्रजा के बेटों को राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं आपके जी साथ। सर, बिल्कुल। फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब लगी जी है। और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोगों के कॉल मैसेज एक हफ्ते में आ चुके हैं, जी 100-150 लोगों के मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सारे फैमिली वाले। जी बेटा, अच्छा लगता है। तो और सबसे बड़ी जो बहुत माता पिता का जो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है ना, दिल, मजा आ जाता है। वरना अपन इंसानों की तरफ पैदा होते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं, जीवन में कुछ अलग करना होना तो मेहनत करने की बहुत जरूरत होती है। तो जयेश, आपके जितने भी गुजरात के बच्चे हैं, उनको क्या स्ट्रेटजीज कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि वो किस तरह से पढ़े, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर है, क्लासमेट, उनको आपका क्या मैसेज, आपके कॉलेज के स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स को? मैं तो यही बोलूंगा कि एक तो हार्ड वर्क तो करना ही जी पड़ेगा। शुरुआत में हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में समझ नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। शुरुआत में 1-2 महीने ऐसा लगता है कि नहीं, इतनी मेहनत तो नहीं हो पाएगी, जी इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, 2-4 महीने हो गए, तो फिर जो भी आपकी नेगेटिव पॉइंट है, आपको उस पे फोकस करके आगे बढ़ना है। जी और साथ में कंसिस्टेंसी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल क्योंकि बेटा। एक एक हफ्ता बीच में गैप आ गया तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है जी कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उन सब से कोई वास्ता ही नहीं रखना है। बिल्कुल बेटा। एम्स चाहिए तो मतलब चाहिए ही कुछ चाहिए। तो लोग तो मैं भी कहेंगे मतलब लोगों का काम है कहना, नहीं, अ, तो कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना, बस आप मेहनत करेंगे और अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि आपको अपना परिवार चलाना है। लोगों का परिवार तो उनके अपने दम पे चल रहा है, आपको आपका परिवार चलाना, आपकी अपनी जरूरतें हैं, आपका अपना भविष्य, आपके पेरेंट्स के सपने आपसे जुड़े हुए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
दुनिया कुछ भी कहेगी, कि जो कहती है वो आपके घर टिफिन नहीं भेजेगी। आपको खुद का कमा का खाना पड़ेगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लोगों पे ध्यान नहीं देना। और ये भारत में क्या, राई चंदे वैसे भी मुफ्त में खूब मिलते हैं, जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, रिश्तेदार या ऐसे लोग, लेकिन लोगों को टॉर्चर करते हैं, या अपने बच्चों से कंपेयर करते हैं, या वो जलते हैं इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि उनके लोग उतने कम्पीट नहीं होते, तो उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। यूं समझ लीजिएगा कि दुनिया जी जब सर। आप पे जल रही है, तो समझ लेना आप प्रगति के रास्ते पे हैं। तो जयेश, आपके क्लासमेट को एसएन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या एडवाइस देना चाहेंगे बेटा? जी सर, एकेडमी तो मतलब गुजरात में तो सबसे अच्छी लगी कि जी उसका जो कंटेंट जो डीप में है, और ऐप तो सबसे बढ़िया है कि वहाँ पे 2-3 साल का पूरा कंटेंट वहाँ पर जी रखा है कि आपको जितना पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हो। जी और ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं सारे के सारे। जी। और बेटा, और आप शिवराज सर ऑफलाइन जो के तो गांधीनगर ब्रांच है उसमें वैसे भी ऑनलाइन की पूरी टीम पढ़ाती है, जितेंद्र सर वगैरह, हम सर, गोविंद सर, मैं खुद पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारी फैकल्टी हमने वहाँ ऐड करी है एक्स्ट्रा, एसएनए के अलावा जो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते वो भी फैकल्टी पढ़ाते हैं। सारी फैकल्टी सारी सपोर्ट बहुत जी करती है और सब मोटिवेट भी करती रहती है जी बेटा, कि नहीं होगा, हमारा भी हुआ है तो आपका भी होगा। बिल्कुल और पुष्पेंद्र सर भी बहुत बिल्कुल। सपोर्ट करते हैं, पुष्पेंद्र भी उन्होंने बेटा पहले बहुत से मेहनत करा है ज्वाइन गुजरात किया में, है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, और गुजरात वाली ब्रांच से इस बार बहुत जबरदस्त सिलेक्शन हुए ऑफलाइन बेस से। और एक जो ऑफलाइन के साथ हम जो ऑनलाइन फ्री देते हैं बच्चों को, ऑफलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन फ्री, उससे भी बच्चों को काफी मदद मिलती है बेटा। मतलब उसमें वो जो एमसीक्यू थे ना वो बहुत बढ़िया थे, मैंने सारे 2-3 बार तो कर लिए थे। बिल्कुल बेटा। और मतलब वो दोनों आ जाते हैं, उन्होंने जो एंकलेस बेस्ड के क्वेश्चन है वो भी ऐप में आ जाते जी हैं। बेटा। तो मेरी तो एंकलेस कोडिंग नहीं थी, हाँ मैंने सिर्फ थियर पढ़ी, थियरी पढ़ी, और जो ऐप है उसके क्वेश्चन की किए थे। जी बेटा। तो और ये सब भी 4-5 बार पढ़ा था, कुछ नया कुछ ट्राई नहीं किया, मोस्ट भी नहीं पढ़ी, एंकलेस नहीं पढ़ी, बिल्कुल सिर्फ बेटा, तो देखिएगा आप बिना मोसबी के एप्लीकेशन। एनक्लेक्स के भी आपकी जॉब लग सकती है। जो कहते हैं ना कि सिनेरियो बेस पढ़ो, वो पढ़ो, जरूरत ही नहीं बेटा। एसएनए में इतना कंटेंट है आपके ऐप में। क्रैश कोर्स में जाइए, 100 बढ़ के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 100 बढ़ सेम सेम क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी तो सीधी आती है, सीधा आपको ऐसा लगेगा कि एसएन एकेडमी के जो नोट्स है उसके पेजेस है वो हवा में तैर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। नहीं सही। सर हाँ सर, इस बार तो मतलब बहुत मतलब 60 क्वेश्चन तो आए, तो पूरी कॉपी टू कॉपी थे, और इनडायरेक्टली भी बहुत क्वेश्चन आए। बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधे आते हैं। अभी ऐसा नहीं है, मैं लगभग 2014-15 से पढ़ा रहा हूँ, तब से सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैंने 30-31 हजार नौकरियां लगवा दी एसएन एकेडमी ने। मैंने अपने दम पे एसएन एकेडमी के नाम से जब से इंस्टीट्यूट शुरू किया बेटा, और इस बार भी लगभग 1200 से 1400 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए, 3000 से ऊपर क्वालिफाइड हुए। नोटसेट 4 में भी लगभग 1600 लोगों को क्वालिफाई किया, उसमें से 400-500 बच्चे अपने थे। नोटसेट 3 में तो जो 2 सितंबर 2022 में होता, उसमें लगभग 2200 के करीब बच्चे थे। तो भर भर के सिलेक्शन होते हुए 31,000 से ज्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं। सीएच और छोटे मोटे एग्जाम के तो काउंट और भी नहीं कर पाते हम। गुजरात के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, मैंने 2-3 जगह गया हूँ, मैंने देखा है, डेमो लेक्चर अटेंड किया था। नहीं, जो क्वालिटी और डीप कंटेंट होता जी है ना, वो ऐसे नहीं से यहाँ पर गुजरात के लिए तो सबसे बिल्कुल बेस्ट है। बेटा, बहुत गुजरात के लिए अच्छा ऐसा है। ना बेस्ट है, जिसको नोटसेट की प्रिपरेशन करनी है, या जिसको अपना आगे बढ़ना है। वेलकम पुष्पेंद्र सर, कैसे हैं? थैंक यू सर, मस्त। आप बताइए। तो जय, कॉन्ग्रेचुलेशन जय, बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक आपके परिवारजनों को, हमारी पूरी टीम की ओर से। कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सो मच। नहीं सर, मतलब पहले दिन से आपने बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं होता ही है, सबका होता है। और मैं आपने बोला था कि मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी कंटेंट तो आपको ऐसे नहीं पूरा देगा ही, बस और आपकी बातों को ही फॉलो किया है ना, कुछ ज्यादा कुछ करने की कोशिश ही नहीं की, नहीं, बस रिवीजन पे रिवीजन ही लगाया। बिल्कुल आप बेटा, जो मैं 6 महीने में पढ़ा था वही पूरा बिल्कुल वही। ये रिवीजाइज जो मैं रिवाइज किया कुछ बच्चे जो नहीं। यूट्यूब पे भटकते फिरते हैं ना, और यूट्यूब पे भटकते फिरते कि मैं इसका पढ़ लूं, उसका पढ़ लूं, ये किताब पढ़ लूं, इतना जरूरत नहीं है। कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़े आप, हवाबाजी वाला इंस्टीट्यूट नहीं पकड़ना बेटा, या जो नो सीखी है उनको नहीं पकड़ना, जो जिनका खुद का ही नहीं हो रहा है। एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखे, 2-3 इंस्टीट्यूट बढ़िया है इस देश में, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? ऐसे भी है कुछ और भी 1-2 इंस्टीट्यूट बढ़िया मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो उनके साथ जुड़ो, आप अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ो और अपनी पढ़ाई करो, ना कि यूट्यूब या फोगटियों के पीछे के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद मत करो। और भटकने वालों को उतना ही मिलता है
जितना एक जगह कंसंट्रेट करके मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इसलिए मेहनत करें, एक जगह रुक के इधर उधर किताबें नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उनका रिव्यू देखा है, उनमें से 90% बच्चे ये कहते हैं कि हमने एनक्लेस नहीं पढ़ी। तो सक्सेस होने के लिए एनक्लेस की जरूरत नहीं, अच्छे कंटेंट की जरूरत है, अच्छी थ्योरी की जरूरत है। यस पुष्पेंद्र सर। और मैं यही कहूँगा सर, जय तब आया था तो थोड़ा सा नटखट था, बट हाँ बाकी में इसने थोड़ा आगे जाके थोड़ा मेहनत की, काफी दिन रात मेहनत की है, तो जी फाइनली उसको आज इसका परिणाम मिला है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं सभी बच्चों से एक गुजारिश करूंगा कि आपको हमारी जितनी भी वो ऑनलाइन की टीम है पूरी आपको टोटली गुजरात में लेगी, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे शिवराज सर हुए, जितेंद्र सर, बागाराम सर, गोविंद सर, जबर सर, हमारे कमलेश, टोटली फैकल्टी हमारी सॉलिड है। आप कहीं से भी हमारा पूरा मैटर उठाना शिवांगी का, और कहीं से भी कंपेयर करना किसी भी इंस्टीट्यूट से, आपको पता चल जाएगा। और मैं यही कहूंगा कि कुछ इंस्टीट्यूट, मतलब नाम तो नहीं लूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा, देखो 1-2 हजार रुपए के चक्कर में आप अपना फ्यूचर खराब मत किया करो। होता है कभी कभी, क्या होता है हाँ कहीं बेटा, भी ये गुजरात में एक बेसिकली ये देखा जा रहा है कि बच्चों को क्या करते हैं, लालच दे देंगे, आपकी 1000 रुपए फीस कम कर देंगे, चले जाते हैं। पहली अब बात तो मैं आप क्लियर कर दूं कि एसएन एकेडमी की गुजरात में एक ही ब्रांच है, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम से। कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि हाँ हम एसएनए के ही है, हमारा भी एसएनए नाम है, आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, 1000-2000 रुपए कम करके ज्वाइन करा देते हैं, और उनका बच्चों को करियर खराब कर रहे हैं। तो मेरा बच्चों को निवेदन है कि थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लें, जहाँ से सिलेक्शन हो। फोटो चुरा के छाप देते हैं ऐसे लोग बहुत सारे हैं, तो उन पे ध्यान नहीं देना आपको। यस। थोड़ा ध्यान दें, देखो कोई भी हो, कोई भी बिजनेसमैन है ना, अगर देखो कोई फीस कम कर रहा है तो बच्चे सिर्फ क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है। ये तो मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई भी बिजनेसमैन घाटा करके इंस्टीट्यूट नहीं चलाएगा, आप ये याद रखना। तो कुछ पैसों के चक्कर में फ्यूचर खराब ना करें, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं मेरा ही नहीं बोल रहा, आप सारी इंस्टीट्यूटों में जाएं, जहाँ क्वालिटी हो वहां ज्वाइन करें आप। बिल्कुल बेटा, तो बेहतर। 22 अक्टूबर से हम बैच शुरू करें, गांधीनगर गुजरात में ऑफलाइन ब्रांच है, और ऑनलाइन भी आपका 22 अक्टूबर से गांधीनगर वाली ब्रांच से शुरू हो रहा है, जिसमें आईकेडी, आरसी, एम्स राजकोट, अपकमिंग जितने भी एम्स है, पीजीआई है, जेएमसीएच है, ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली लगभग 2000, डीएसएस भी आने वाली लगभग 1800-1900 के करीब पोस्ट है। तो उन सबके लिए बैच अवेलेबल है। आप 8368 पे या 8686865368 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और सभी मेहनत करें। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन जयेश, प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू पुष्पेंद्र सर। अगेन थैंक यू सर। सभी और कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत थैंक करें। यू सर, थैंक यू बेटा, गॉड ऑल द ब्लेस यू ऑल। बेस्ट। थैंक यू सर। और लास्ट ओके एक थोड़ा सा मेरी फेमस शायरी है सबके लिए जो निराश है, तो जी। आप हार, जिनका नहीं हो पाया तो निराश ना हो, तो उनके लिए एक छोटी सी शायरी है। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है, यही है सही समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। होना नहीं तो है बिल्कुल बेटा। तो जो 1-2 नंबर से बच्चे रह गए, चाहे गुजरात के हो चाहे इंडिया के कहीं पे, बच्चों निराश नहीं हो, मेहनत करें। देखिएगा सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन एक दिन जरूर जरूर मिलेगी, मिले। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, मेहनत करें। थैंक यू।